हेलो दोस्तों, मैथ्स मैजिक 11 में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ चटपटा सा लाए हैं जीव विज्ञान के बारे में, है ना। मतलब ये जानकारी आपको होना ही चाहिए। ये आपका जानकारी नहीं है मतलब आपका जीव विज्ञान में नॉलेज कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, एलपी टेक्नीशियन में जीव विज्ञान से नहीं पूछेगा। फर्स्ट स्टेज में CBT 1 में जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा 4-5, और 4-5 मतलब बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं 4-5, 4-5 से 7 और 8 भी हो सकता है। इसीलिए जीव विज्ञान से भागे नहीं, इसको भी आप चटपटा के अनुसार पढ़ते रहिए। आइए आपको कुछ आविष्कार और आविष्कर्ता का नाम याद करवाते हैं, और अगर अच्छा लगे, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास, है ना, भेजिएगा, ताकि उसको भी लगे कि हाँ कुछ मिला है ना। ठीक है दोस्तों, आज समझिएगा, है ना। आविष्कार और आविष्कारक का नाम किसका? जीव विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, चिकित्सा से संबंधित खोज है ना। देखिए आइएगा, ये आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका सफलता में थोड़ा सा मेरा भी हाथ हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए पहला देखिए, जीव विज्ञान, है ना, जो जीव जंतु विज्ञान है, इसका खोजकर्ता कौन है? तो इसका अरस्तू है दोस्तों, याद रखिएगा। जीव विज्ञान का अरस्तू, जीव विज्ञान का अरस्तू, जीव विज्ञान का अरस्तू, याद करने का तरीका है दोस्तों। ठीक है, जीव विज्ञान का अरस्तू। अनुवांशिकी, है ना, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का मेंडल, अनुवांशिकी का मेंडल, अनुवांशिकी का मेंडल मतलब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मेंडल। ठीक है ना दोस्तों। आधुनिक जेनेटिक्स, है ना, आधुनिक अनुवांशिकी, है ना, इसको किया है ग्रेगरी बेटसन। कौन किया है? ग्रेगरी बेटसन किया है। आधुनिक अनुवांशिकी का ग्रेगरी बेटसन। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। सूजनिकी, सूजनिकी को कौन किया है? गार्टन, सूजनिकी को गार्टन, सूजनिकी को गार्टन, है ना दोस्तों। आइए नेक्स्ट, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का खोज किसने किया है? तो हिगो डी व्रीज। उत्परिवर्तन का खोज किसने किया है? तो हिगो डी व्रीज। उत्परिवर्तन का हिगो डी व्रीज, है ना। इसी तरह देखिए रुधिर का, रुधिर को लैंडस्टीनर, रुधिर का लैंडस्टीनर, जिसको बोलते हैं रुधिर वर्ग, है ना दोस्तों। रुधिर वर्ग बोलिए, है ना, या ब्लड ग्रुप बोलिए इंग्लिश में। ठीक है, तो कौन खोज करता है? लैंडस्टीनर, रुधिर वर्ग का लैंडस्टीनर। उसके बाद आइए नेक्स्ट, रक्त संचरण। कौन है दोस्तों? रक्त संचरण, रक्त संचरण का विलियम हार्वे, रक्त संचरण का विलियम हार्वे, है ना। ये पढ़ने का तरीका है दोस्तों, 2-4 बार बोलिएगा तभी आपका मस्तिष्क में रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो रक्त संचरण का विलियम हार्वे। चिकित्सा शास्त्र कौन दोस्तों? देखिए, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। उसके बाद देखिए आइए, वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में हिप्पोक्रेटस, है ना, खोज किया है ना। देखिए वनस्पति शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र को क्या बोलते हैं? थियोप्रेस्टस, है ना, थियोप्रेस्टस। वनस्पति शास्त्र थियोप्रेस्टस, वनस्पति शास्त्र थियोप्रेस्टस। देखिए आगे नेक्स्ट, सूक्ष्म जैविक। कौन सा दोस्तों? सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी का लुई पास्चर, सूक्ष्म जैविकी का लुई पास्चर, सूक्ष्म जैविकी का लुई पास्चर। देखिए दोस्तों, ऐसे आप पढ़िएगा, ऐसे अंदाज में पढ़िएगा तो आपको बायो क्या है, बायो का मम्मी पापा सब याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस हिसाब से याद करने से आपका मस्तिष्क में पकड़ बनाता है। कोई भी चीज़ को आप बार बार पढ़िएगा तभी याद होगा दोस्तों। एक बार में पढ़ के आपको याद कर लीजिएगा तो भैया आप विद्वान नहीं है ना, हम विद्वान हैं। ठीक है, कोई विद्वान नहीं है, मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क है। ठीक है, 1300 ग्राम का, उसको आप 5 kg नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अंदाज में पढ़ते हैं। सूक्ष्म जैविकी लुई पास्चर, सूक्ष्म जैविकी लुई पास्चर। जीवाणु रॉबर्ट कोच, जीवाणु रॉबर्ट कोच, जीवाणु रॉबर्ट कोच। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर। ठीक है दोस्तों, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर। देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, 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 प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। ठीक है दोस्तों, है ना। आगे आइएगा, आगे आइए। देखिए उसके बाद प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में एक पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों,
आपको सारा नोट्स का ही लाए हैं, नोट्स ही है ना, आपको कंप्लीट करा देते हैं। ये पूरा बुक कंप्लीट कर लीजिएगा नहीं तो आपको बायो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 5-6 तो आराम से मारिएगा, ठीक है। देखिए आधुनिक भूर्ण विज्ञान वान बेयर, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, आधुनिक शारीरिकी एंडियस बेसिलस, आधुनिक शारीरिकी है ना दोस्तों, एंडियस बेसिलस। जैव विकास पर प्रथम लेमार्क दिया था, जैव विकास पर प्रथम लेमार्क, जैव विज्ञान विकास पर प्रथम लेमार्क, जैव विकास का प्रथम लेमार्क। आगे आइएगा, मतलब जैव विकास का प्रथम मत का प्रतिपादन किया था लेमार्क, ठीक है दोस्तों। जैव विकास का प्रथम मत का प्रतिपादक लेमार्क। कोशिका सिद्धांत स्लॉइडन और स्वान ने, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लॉइडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत स्लॉइडन और स्वान, कोशिका सिद्धांत स्लॉइडन और स्वान, कोशिका सिद्धांत स्लॉइडन और स्वान, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, जीवाणुभोजी है ना, इसको बोलते बैक्टीरियोफाज है ना। ये टॉट और डीहेरेल, कौन क्या था दोस्तों? टॉट और डीहेरेल, किसका? तो बैक्टीरियोफाज का, बैक्टीरियोफाज का टॉट और डीहेरेल, टॉट और डीहेरेल, ठीक है दोस्तों, बैक्टीरियोफाज का, ठीक है ना। देखिए इसको देखिए यहाँ पे हो गया ना, देखिए जीवाणुभोजी है ना, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, टॉट और डीहेरेल, ठीक है दोस्तों। ऊर्जा और मुद्रा, जिसको बोलते हैं एटीपी, एटीपी को से किसने दिया था? लेहमैन ने, एटीपी लेहमैन, एटीपी लेहमैन, एटीपी लेहमैन। और एंजाइम की क्रियाविधि ऑटो एच वारबर्ग दिया था, एंजाइम की क्रियाविधि, ठीक है दोस्तों। एंजाइम की क्रियाविधि ऑटो एच वारबर्ग, ऑटो एच वारबर्ग, कौन? एंजाइम की क्रियाविधि। देखिए दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक या प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉल्वरक्स दिया था, कौन दिया था? नॉल्वरक्स, कौन? प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और विश्व का पहला हृदय क्रिस्टे बनाट, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन जो किया था, कौन किया था? क्रिस्टे बनाट, ठीक है। भारत में कृषि क्षेत्र में है ना हरित क्रांति का जनक कौन था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। आइए दोस्तों, देख रहे हैं इसको पढ़ के क्या हो गया है। देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रखनली है ना, प्रखनली शिशु रॉबर्ट एडवर्ड, प्रखनली शिशु रॉबर्ट एडवर्ड, प्रखनली शिशु रॉबर्ट एडवर्ड है ना, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज का है ना, एडवर्ड रॉबर्ट एडवर्ड है, ठीक है ना। मैंने तकनीकी दिया था है ना। विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु लाओसी, हाँ ब्राउन कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था, स्टेप्टो एडवर्ड दिया था। मानव जीनोम की संरचना सल्स्टन तथा क्रेग वेंटर फ्रांसिस कैलिस जॉन ने दिया था। जीवाश्मिकी का लियोनार्डो विंसी, जीवाश्मिकी का लियोनार्डो डी विंसी, ठीक है दोस्तों। आगे आइएगा, देखिए तो विश्व में कृषि क्षेत्र में कौन दिया था? विश्व में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक कौन था? नॉर्मन स्टेक बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। और भारत में स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों, भारत में स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है। वर्गीकी का टैक्सोनॉमी का लिनियस, टैक्सोनॉमी का लिनियस, ठीक है। आइए एक और महत्वपूर्ण है ना, जिसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में अपने आप में धुरंधर है दोस्तों, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है ना। जो विज्ञान की शाखा है, ठीक है ना, और इसका अध्ययन क्षेत्र, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोला गया है? एग्रिस्टोलॉजी, क्या बोला गया है? एग्रिस्टोलॉजी, क्या बोला गया है? एग्रिस्टोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी क्या है दोस्तों? देखिए है ना, एग्रिस्टोलॉजी क्या है? तो घासों का अध्ययन है। एग्रिस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, एग्रिस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, एग्रिस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। और एंथोलॉजी, देखिए दोस्तों, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। और एथनोलॉजी, एथनोलॉजी दोस्तों, एथनोलॉजी
मनुष्य की जातियों का अध्ययन। एथनोलॉजी या एथनोलॉजी, एथनोलॉजी बोलिए या एथनोलॉजी बोलिए, ये क्या है? ये मनुष्य की जातियों का अध्ययन करता है। कौन? एथनोलॉजी या एथनोलॉजी, ठीक है ना। एथनोलॉजी बोलिए या एथनोलॉजी, मनुष्य जाति का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। आगे क्या बोला गया देखे तो, क्या है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी है ना। डेंड्रोलॉजी बोलिए या डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलिए, दोनों एक ही है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष की आयु का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष की आयु का अध्ययन। पैलिनोलॉजी, देखिए दोस्तों, पैलिनोलॉजी परागकण का अध्ययन, पैलिनोलॉजी परागकण का अध्ययन, पैलिनोलॉजी परागकण का अध्ययन, पैलिनोलॉजी परागकण का अध्ययन। उसके बाद आते देखिए दोस्तों पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मृदा संबंधित अध्ययन, मतलब मृदा मतलब मिट्टी का अध्ययन है ना। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन या मृदा का अध्ययन। पोमोलॉजी है ना दोस्तों, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। उसके बाद आता है मेमोलॉजी, मेमोलॉजी स्तनधारी जंतु का अध्ययन, जो स्तनधारी मेमल्स होता है ना दोस्तों, उसका अध्ययन मेमोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आपका आता है मानव तथा कपि का अध्ययन। देखिए एक एंथ्रोपोलॉजी आता है, एंथ्रोपोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। और एंथ्रोलॉजी आता है, देखिए एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन और एंथ्रोपोलॉजी में कन्फ्यूज आ जाइएगा। एंथ्रोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कपि का अध्ययन, मानव कपि का, और एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। इथनोलॉजी में मनुष्य की जाति का अध्ययन। याद रखिए तीनों अलग अलग है। एग्रिस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन और उसके बाद देखिए एक और आता है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन होता है। ठीक है, किसमें? तो एग्रोनॉमी में, है ना। देखिए है ना एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन है ना। अभी देखिए इसको समझिए। मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव तथा कपि का अध्ययन है ना। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूलों का अध्ययन। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन, जेनेटिक्स इंजीनियर में कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। जेनेटिक्स का आनुवंशिकी तथा विभिन्नता का अध्ययन, जेनेटिक्स। एग्रोनॉमी, देखिए एग्रोनॉमी और एग्रिस्टोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन, एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन, एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन और एग्रिस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्रिस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन, एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन, और एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, और एंथ्रोपोलॉजी में मानव तथा कपि का अध्ययन। एथनोलॉजी या एथनोलॉजी में मनुष्य जाति का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। और शारीरिकी एनाटॉमी में जंतु और पौधों का आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, देखिए है ना, शारीरिकी एनाटॉमी, इसमें जंतु और पादपों या पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। ठीक है, आइए आगे यहाँ देखिए काइकी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का अध्ययन, इसमें जीवों के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का पाचन, श्वसन और सर्जन आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फिजियोलॉजी में, काइकी अध्ययन में। ठीक है, मत्स्य विज्ञान एंड स्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मत्स्य और सर्प ऑफियोलॉजी है ना, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन है ना, सर्प विज्ञान लिखा रहेगा, ऑफियोलॉजी लिखा रहेगा, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। ठीक है, सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन, सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन, और हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन। झुपनो याद रखिएगा, हिप्नो है ना, नींद का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। देखिए वनस्पति और पार्क, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वनस्पति और पार्क, देखिए बोलता है बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्था कहाँ है? बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्था, ये लखनऊ में आता है। ठीक है, ये संस्था कहाँ है? लखनऊ में। कौन सा? बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, ये शिवपुर कलकत्ता में। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय
शिवपुर कोलकाता। फिर आपका आता है केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ये शिमला में, आलू का शिमला में, आलू का शिमला में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में, मतलब मेडिकल वाला है ना, औषधि शोध में लखनऊ, आलू का शिमला। पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता। जीवाश्म ईंधन जीवाश्म विज्ञान लखनऊ। फिर आपका आता है फल शोध संस्थान साबौर, फल शोध में साबौर, जिसको बोलते हैं भागलपुर है ना, भागलपुर में फल शोध साबौर, भागलपुर में फल शोध। फिर जूट तकनीकी का ये कोलकाता में, जूट तकनीकी कोलकाता, देखिए जूट तकनीकी कोलकाता। समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, समुद्र का पणजी गोवा है ना, समुद्र का गोवा। तंबाकू का राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, तंबाकू का राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। गन्ना का लखनऊ, चावल का कटक उड़ीसा में, चावल का शोध संस्थान कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में, चावल का कटक उड़ीसा में। फिर आपका था लाख का आता है रांची, लाख शोध संस्थान रांची। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर, ठीक है, गन्ना शोध है लखनऊ में और गन्ना प्रजनन है कोयम्बटूर में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। गन्ना शोध बोले तो लखनऊ और गन्ना प्रजनन संस्था बोले तो कोयम्बटूर केरल। वनस्पति सर्वेक्षण ये कोलकाता में, वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स पिपरी पुणे ऋषिकेश में, ठीक है। वनस्पति उद्यान शिवपुर हावड़ा पश्चिम बंगाल में, वनस्पति उद्यान। लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में, वनस्पति उद्यान। शिलांग मेघालय में। फिर आपका आता है वनस्पति उद्यान अनुसंधान, ये देहरादून में। राजकीय वनस्पति उद्यान आलू का, ये शिमला में। ये इसको बोलते हैं शालीमार और निषाद उद्यान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान ये आपका लखनऊ में आता है। लाल बगान उद्यान बेंगलोर में आता है, लाल बगान बेंगलोर में। और गन्ना प्रजनन वही बताए थे कोयम्बटूर में, ठीक है। देखिए बीरबल साहनी लखनऊ। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कोलकाता, आलू का शिमला और आपका औषधि का लखनऊ है ना। फिर फल का साबौर भागलपुर, जूट का कोलकाता है ना। समुद्र विज्ञान गोवा। तंबाकू का राजमुंद्री। गन्ना शोध का लखनऊ और चावल का कटक। लाख का रांची। गन्ना प्रजनन का कोयम्बटूर है ना। गन्ना का तो लखनऊ, गन्ना प्रजनन का कोयम्बटूर। वनस्पति का कोलकाता, एंटीबायोटिक का पिंपरी पुना। वनस्पति उद्यान का शिवपुर। बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। वनस्पति उद्यान शिलोंग। और उद्यान अनुसंधान देहरादून। और वनस्पति उद्यान राजकीय आलू का शिमला। शालीमार निषाद श्रीनगर में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान ये आपका लखनऊ में। लाल बगान उद्यान है ना, लाल बगान उद्यान बेंगलोर में। गन्ना प्रजनन संस्था तो आपका कोयम्बटूर में है ना, ठीक है दोस्तों। तो आज भर इतना ही याद रखिए है ना, फिर नेक्स्ट में आपका क्लियर कराते हैं। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा है ना, देखिए है ना, विश्व का प्रसिद्ध उद्यान, ठीक है, विश्व का प्रसिद्ध उद्यान। देखिए आइए इसको समझ लीजिए है ना, फिर आपका कंप्लीट करते हैं। विश्व का प्रसिद्ध उद्यान यह राय बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग इंग्लैंड में। कहाँ है, तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन और ये एडिनबर्ग में, ठीक है। इंपीरियल विश्वविद्यालय उद्यान टोक्यो जापान में। बॉटनिकल गार्डन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। देखिए भारतीय जैव तकनीकी संस्थान भाभा परमाणु संस्थान कहाँ है, तो मुंबई में। भाभा मुंबई में है ना, भाभा मुंबई में। भाभा कहाँ है, तो आपका मुंबई में। कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में। कृषि अनुसंधान कहाँ है दोस्तों, तो
नई दिल्ली में। कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान नई दिल्ली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर में यूपी में। भारतीय विज्ञान बेंगलोर में। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल में। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, करनाल में, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी करनाल। केंद्रीय खाद्य और प्रशिक्षण मैसूर। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला तो हैदराबाद में, ठीक है दोस्तों। देखिए आइए एलगी आपका नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी पहले इसको देख लीजिए। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस होता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टिक्स। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टिक्स। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेबनान। सबसे बड़ा बीज लोरिया। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे बड़ा पूमंग साइकस। सबसे सूक्ष्म पादप बीज ऑर्किड्स। सबसे बड़ा पूमंग साइकस। सबसे सूक्ष्म पादप बीज ऑर्किड्स। सबसे छोटा बीज पुष्पीय पौधा तो ऑल्फरिया, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प ऑल्फरिया। आपका नेक्स्ट क्लास में जो एलगी है सवाल है, इससे जितने भी बनने वाले हैं सारा कुछ थ्योरी कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। मस्त रहिए, चटपटा लेके आएंगे और एक बार में आपको यहीं याद करा देंगे। इतना बार मतलब बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब भैया बहुत टफ हो गया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एलपी का भैया वैकेंसी है बहुत कम और फाइट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मतलब भगवान का दर्शन करना है तो पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो भैया एलपी भूल जाइए, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद। इतना ही मैं आप